अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्रिज कोर्स जमात पंजुम के मज़मून उर्दू के 10वें दिन में हम हाजिर है। आज 10वें दिन में हमें जो पढ़ना है वो है खत किसे कहते हैं। आपने खत हुरूफ तेजी में सुना होगा, ख़ै से खत, और बाज़ बच्चों ने शायद खत देखा भी होगा और बाज़ बच्चों को समझ में भी आता होगा। अब यहाँ पर देखिए, आपके सामने एक तस्वीर नज़र आ रही है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये तस्वीर काहे की है, यह आपको जानना है। तो चलिए अब हम ख़त के ताल्लुक से थोड़ी मालूमात हासिल करते हैं। ख़त अपने से दूर रहने वालों से बातचीत और हालात से आशनाई का ज़रिया होता है। आजकल तो मोबाइल से ही फ़ौरन हालात का पता हो जाता है। फिर भी हम अपने साथियों से ख़त लिखकर इस कदीम तरीके को अमल में लाकर ख़त का लुत्फ़ उठाएंगे। तो ख़त किस तरीके से लिखा जाता है? पहले हालात जानने के लिए, ख़बर पहुंचाने के लिए ख़त का इस्तेमाल होता था, लेकिन आज ज़माना बहुत तरक्की कर चुका है। आज हर चीज़ व्हाट्सएप, मोबाइल, इंटरनेट के ज़रिए से सेकंडों में एक से दूसरे तक पहुंच जा रही है। लेकिन पहले पैगाम पहुंचाने के लिए ख़त का इस्तेमाल होता है। जैसे आपने सुने होंगे, डाकिया डाकिया डाक लाया। तो वो डाकिया पहले यही ख़त तकसीम करा करता था घर घर जाके। तो अब हम ख़त किस तरीके से लिखते हैं उसको समझते हैं। ये हमारे पास एक पेज है, एक सफ़ा है। इस सफ़े पर हम ख़त लिखने की मशक करेंगे कि ख़त किस तरीके से लिखते हैं। तो सबसे पहले जो शख्स ख़त लिखता है वो ख़त की दाईं जानिब यानी यहाँ पर अपना एड्रेस या पता लिखता है। तो देखिए, अब ये यहाँ पर हम पता लिखेंगे कि 352 इस्लामपुरा, अंसार रोड, मालेगांव, और मालेगांव का पिन कोड और ज़िले का नाम नासिक है। अब ये ख़त कौन सी तारीख को लिखा जा रहा है तो वो भी यहीं पर इसी के नीचे लिखा जाता है। तो ये तारीख 24 जून 2021 को। अब ख़त जिसको लिखा जाता है, ख़त जिसको लिखा जाता है तो उसके नाम को हम अलकाब के साथ में बहुत ही हमें जो पसंद है उस अलकाब के साथ उसके नाम को यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्यारी नजमा। नजमा को प्यारी कहा गया है, नजमा को प्यारी का अलकाब लगाया गया है। अब अस्सलामु अलैकुम, प्यारी नजमा अस्सलामु अलैकुम। अब यहाँ पर इस ख़त का मज़मून, ख़त के अंदर क्या क्या लिखना है, कैसा लिखना है, ये सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो ये मज़मून है। क्या है मज़मून? तुम्हारा ख़त मिल गया था। जवाब देने में देर इसलिए हुई कि इन दिनों हमारे इम्तिहानात चल रहे थे। इत्तेफाक देखो, जूं ही इम्तिहानात ख़त्म हुए हमारे शहर में कुल हिंद किताब मेला शुरू हो गया। इस मेले में मुल्क भर से कुतुब फरोश आए थे। यहाँ मजहबी, इल्मी और अदबी हर किस्म की किताबें दस्तयाब थी। किताबों के शौकीन बड़े, बूढ़े और बच्चे सब अपनी अपनी पसंद की किताबें खरीदने के लिए हुजूम कर रहे थे। शहर ही नहीं बल्कि शहर के अतराफ से भी लोग जोग दर जोग आ रहे थे।
اور کتابیں خرید رہے تھے۔ ایک طرف چائے ناشتے کی دکانیں بھی لگی تھی۔ کتابیں خریدنے کے بعد لوگ چائے ناشتے کا بھی مزہ لے رہے تھے۔ اس کتاب میلے میں شہر کے اسکول کے بچوں نے طرح طرح کے ثقافتی پروگرام پیش کیے۔ فی الحال اتنا ہی۔ ماموں جان اور ممانی جان کو سلام، تمہیں ڈھیر سارا پیار۔ تمہاری پیاری بہن اور سہیلی نیلوفر۔ تو اس طریقے سے خط لکھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر خط لکھنے کا طریقہ ہم نے آپ کو بتا دیے پہلے کہ سب سے پہلے خط لکھنے والے کا پتہ، دائیں جانب القاب، تمہید، نفس مضمون اور آخر میں اختتامیہ جملے ہوتے ہیں۔ ایک مختصر خط میں ہم نے آپ کو بتایا۔ اب مشق، یہ خط کس نے کس کو لکھا؟ اب دو نام آپ کو ہے یہاں پہ، ایک نجمہ اور دوسری نیلوفر۔ تو آپ کو دیکھنا ہے یہ خط کس نے کس کو لکھا۔ دوسرا سوال ہے، کتاب میلہ کس شہر میں لگا تھا؟ اب آپ کو پتے میں اس کا جواب مل جائے گا، کتاب کا میلہ کس شہر میں لگا تھا، کن کن لوگوں نے کتابیں خریدی۔ اب آپ کے لیے ایک چیلنج یہ ہے کہ آج کی وبائی بیماری کورونا وائرس سے متعلق اپنے دوست یا سہیلی کو خط لکھیے اپنی بیاض میں۔ تو اس طریقے سے آج کا یہ پیریڈ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پیریڈ میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔